हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7C में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। इससे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जो हमारा राइट आंसर है उसके ऊपर हमने टिक करना है। स्टूडेंट्स, मैंने क्लास 7 चैप्टर 7 तक की सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने नहीं देखे तो वहाँ से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। मार्क अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 1 है, इफ़ 5x माइनस 3/4 इक्वल टू 2x माइनस 2/3 देन x। स्टूडेंट, हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते थे कि x की वैल्यू, ये मैंने क्वेश्चन पहले ही उतार लिए हैं। तो हम क्या करते थे, x की जो टर्म्स है उनको एक साइड कर लेते थे। जैसे 5x माइनस 2x हो गया, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस 2x हो गया, यहाँ पर माइनस 2/3। अब यहाँ पर माइनस 3/4 है तो यहाँ आकर प्लस 3/4 हो गया। अब 5 में से 2 लेस किया, 3x आएगा। और इनका हम एलसीएम ले लेते हैं तो 12, तो 4 2 माइनस 8 और यहाँ पर 3 3 9, तो 3x इक्वल टू माइनस 1/12। अब x की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास यहाँ पर आ गया माइनस 1/12। अब x की वैल्यू आपको पता ही है, x की जो टर्म है यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाती है। यहाँ पर 3, इसके नीचे हम 1 सपोज कर लेते हैं तो यहाँ पर 1/3 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस सॉरी यहाँ पर प्लस का साइन है। यहाँ पर 9 जो है बिगर नंबर है तो उसके साथ प्लस का साइन तो प्लस आएगा। तो हमारे पास आ गया 1/36। और ये कौन सी ऑप्शन में है, ये ऑप्शन डी में है। तो जो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हमारा क्या आ गया, डी ऑप्शन आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें हमने जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन ने ऑलरेडी उतार लिया है पेपर में। अब इसमें क्या कहते हैं, जेड की टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। ये 2z माइनस 1/4z 5, अब यहाँ पर प्लस 8/3 है, यहाँ पर माइनस 8/3 आ गया। अब इसका एलसीएम लिया, 4 4 2 8z माइनस 1z और यहाँ पर 3 3 5 15 माइनस 8। अब 8 में से 1 लेस किया, 7/4z प्लस का साइन आएगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही करेंगे, साइन प्लस का है क्योंकि 15 बिगर नंबर है। तो 7/3 आ गया। अब जेड की वैल्यू निकालनी है तो 7/3 मल्टीप्लाई 4/7, 7 से 7 कट गया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 4/3। और ये कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो सेकंड का भी जो करेक्ट आंसर है वो डी है। अब क्वेश्चन थर्ड है, इसमें हमने एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी उतार ली यहाँ पर भी। अब स्टूडेंट, इसमें क्या है, यहाँ पर जो है ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 2n + 5 एज इट इज़ लिख देंगे और ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 3 9n माइनस प्लस माइनस 3 10 30। अब एक साथ कर रहे हैं, 2n माइनस 9n क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस का हो गया, माइनस 30 और यहाँ पर प्लस 5 है, यहाँ पर माइनस 5 आ गया। अब माइनस प्लस माइनस करेंगे और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि 9 इज अ बिगर नंबर देन 2। माइनस 9 में से 2 लेस गया, 7n आ गया। यहाँ पर माइनस माइनस है, प्लस करेंगे पर साइन माइनस का आएगा। 35 माइनस से माइनस कट गया, n इक्वल टू 35/7। अब ये 7 के टेबल में कट जाएगा, 7 5 35। तो n की वैल्यू हमारी 5 आ गई, जो कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। अब क्वेश्चन 4 है, इफ़ x माइनस 1/x प्लस 1 इक्वल टू 7/9। इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट, इसमें क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9x किया, देखो यहाँ पर हम रफ, ये काम हमने रफ में करना है तो इसको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन समझा रही हूँ तो कई बच्चे कहते हैं कि मैम आप उसको डिटेल में समझाओ। ठीक है, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। अब 9 को x से किया, 9x माइनस 9 आ गया। अब इसको करेंगे 7x प्लस 7 आ गया। अब 9x माइनस 7x आ गए यहाँ पर, और यहाँ 7 है, यहाँ माइनस 9 है, यहाँ पर प्लस 9 आ गया। अब 9 में से 7 लेस किया, 2x और 9, यहाँ पर 9 + 7 कितना आ गया, 16। x इक्वल टू 16/2 आ गया। ये 2 के टेबल में कर दिया, 2 8 16। तो x की वैल्यू हमारे पास 8 है। ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। अब क्वेश्चन 5 में भी हमने x की वैल्यू निकालनी है। ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है ब्रैकेट्स के आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। 8 2 16x माइनस 8 5 40
ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस आएगा। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, -6 को हमने 3x से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस, 6 3 ज़ा 18x, अब माइनस माइनस प्लस, 6 7 ज़ा 42 इक्वल टू 1। अब हम जो x की टर्म में एक साइड कर लेते हैं, 16x माइनस 18x और यहाँ पर 1, यहाँ पर प्लस 42 है, यहाँ पर माइनस 42 हो गया, और यहाँ पर प्लस माइनस 18 है, सॉरी यहाँ पर माइनस 40 है, यहाँ पर आके प्लस 40 आ गया। ठीक है, अब 18 में से हमने 16 को लेस किया तो हमारे पास कितना, -2x आ गया। अब यहाँ पर इनको ऐड कर लिया, 41 -42 प्लस 41 आ गया। अब माइनस माइनस तो कट जाएगा, एक -2x इक्वल टू -1 आए, यहाँ पर माइनस माइनस कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, फिफ्थ का, ये सी ऑप्शन में है। तो फिफ्थ की करेक्ट ऑप्शन क्या आ गई हमारी, सी आ गई। अब क्वेश्चन 6 है, इसमें भी हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। x के टर्म को हमने एक साथ कर दिया, x/2, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस x/3 आ गया, 4 -1 है तो यहाँ पर +1 आ गया। अब इनका एलसीएम लिया, 2 3 ज़ा 6, तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 5 आ गया। ये कितना है, -1/6x इक्वल टू 5, या तो यहाँ पर सीधा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर प्लस आएगा, +1/6 है, तो 5 इक्वल टू, यहाँ पर हमने x की वैल्यू रेसिप्रोक हो गई 6 आ गया, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 30। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 30 है। अब इसी तरह 7th क्वेश्चन है, मैं 7th क्वेश्चन को उतार लेती हूँ। ये क्वेश्चन 7 करते हैं। अब x के टर्म को हम एक साथ कर लेते हैं, 2x माइनस 1/3, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस 2/3, ठीक है, इक्वल टू 1। अब इनका हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 2x माइनस 1, अब यहाँ पर माइनस साइन चेंज हो जाएगा, -x + 2 इक्वल टू 1, तो 2x में से x लेस किया तो हमारे पास 1x आ गया, और यहाँ पर हमने 2 में से 1 लेस किया तो +1 आ गया, /3 इक्वल टू 1। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया हमारे पास x + 1 इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू निकले, x इक्वल टू 3 - 1 2 आ गई, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, और ये कौन सी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो 7th का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन 8, द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव होल नंबर इज 53, द स्मॉलर नंबर इज। स्टूडेंट्स, एक तो हम जैसे निकालते हैं वो बताते हैं, फिर एक मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगी इसमें। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स कौन से होते हैं, हमारे पास ये होते हैं ना 1 2 3 4 5 6, ये सारे हमारे पे हैं होल नंबर्स हैं, ठीक है ना, 0 भी होल नंबर है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है कि स्मॉलर नंबर बताने हैं, 2 कंसेक्यूटिव होल नंबर 2 कॉन्सेक्यूटिव होल नंबर मतलब कि 2 होल नंबर हैं जिनको ऐड करने पर 53 आता है, सम आता है, ठीक है ना। तो होल नंबर कैसे आएगा, जैसे हमारे पास 1 है, 1 में हम 1 ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 में 1 ऐड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम एक नंबर को कर लेते हैं, लेट 1 नंबर x, अदर नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, x + 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि x हमने सपोज 1 किया तो 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया हमारे पास, फिर 2 में 1 ऐड किया तो 3 आ गया, ऐसे निकलता है ना। अब इनका सम क्या है, सम इनका 53 है, यस। तो x + 1 इक्वल टू 53, तो इनको ऐड किया 2x इक्वल टू 53 - 1, तो x की वैल्यू निकाल के 52/2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, तो हमारे पास 26 आ गई, ठीक है ना। और 26 में +1 करेंगे तो हमारे पास 27 आ गई, तो 26 और 27 को ऐड करके तो हमारे पास 53 आ गया, ठीक है। अब इनमें से 26 और 27 में से स्मॉलर कौन सा है, 26 है, तो हम 26 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो इसका आंसर बी हमारे पास आ गया। और दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट, जब आपको पता ही है होल नंबर कौन से होते हैं, तो आपने क्या करना है, 25 है तो ये आपको पता चल गया, जैसे 26 27 ऐसे निकलता है, तो 25 में हमने 1 ऐड कर दिया 26, तो 25 और 26 को हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना आया 51, तो ये हमारा आंसर रॉन्ग है। उसके बाद है 26 में हम 27 करेंगे तो हमारे पास 53 आता है, तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन जो करेक्ट है। अब 29 में 30 ऐड करेंगे तो हमारे पास 59 आएगा, और 23 में हमने 24 ऐड करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी सी होगी।
अब क्वेश्चन 9 करते हैं। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 86, द लार्जर ऑफ द टू इज, हमने लार्जर निकालना है, जो उनमें से जो लार्जर है वो हमने नंबर बताना है। तो स्टूडेंट इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, ठीक है, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर हमने सपोज x हमारा क्या है 2 मान लिया, तो x प्लस 2, अगर हम 2 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आएगा, इवन नंबर तभी आएंगे ना। तो हम सपोज करते हैं लेट वन नंबर हमारे पास क्या आ गया x, अदर नंबर क्या हो गया हमारे पास x प्लस 2, ठीक है। अब हम इनको x प्लस 2 इक्वल टू किसमें 86 है, तो ये 2x आ गया, 86 माइनस 2 84 आ गया, और x की वैल्यू निकालनी है 84/2, तो 2 4 ज़ा 8 और 2 नहीं 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 42। हमने क्या चाहिए? लार्जर चाहिए। तो लार्जर कैसे होएगा? अदर नंबर क्या था 42 प्लस 2, तो इसमें प्लस 2 कर दिया 44। तो हमारे पास कौन कौन से हैं 44, 2 एंड 44, इसमें से लार्जर कौन सा 44, ये कौन सी ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो 9th की जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। इसी तरह हमारा 10th वाला है। 10th में क्या है कि द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 36, द स्मॉलर वन निकालना है। तो स्टूडेंट अब ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, ठीक है, ये सारे होते हैं। अब हम x को 1 मान लेते हैं, 1 में हमने 2 ऐड किया तो 3 आया, 3 में हम 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो अदर नंबर को हम क्या कर देंगे? x प्लस 2 मान लेंगे। 1 नंबर हमारे पास आ गया यहाँ पर x, तो अदर नंबर हमारे पास आ गया x प्लस 2। अब इसको भी कर देते हैं सम में, ये x प्लस 2 इक्वल टू 36, तो 2x इक्वल टू 36 माइनस 2, तो 34 आ गया। x की वैल्यू निकालनी है तो 34/2 कर देंगे, तो 2 1 2, 2 7 14, तो हमारे पास है 17, और दूसरा क्या आया 17 प्लस 2 19। अब इसमें कौन सा पूछा है? स्मॉलर वन पूछा है, तो वो कौन सी ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। तो 10th का जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? बी आ गई। और क्वेश्चन 11 क्या है? ऑन एडिंग 9 टू द ट्वाइस ऑफ अ होल नंबर गिव्स 31। अब हमने होल नंबर पता करना है, तो होल नंबर को हमने x मान लिया। तो अब हमने क्या करना है कि इसको ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑन एडिंग 9 टू द ट्वाइस ऑफ अ होल नंबर, हम होल नंबर क्या है हमारे पास x, इसको ट्वाइस क्या होगा 2x हो गया। अब इसमें 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा। अब 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 31 माइनस 9, तो यहाँ पर 2x कितना आ गया 9 में से 31 में से 9 लेस किया तो हमारे पास आ गया 22, x इक्वल टू 22/2, तो इनको काट के 11 आ गया। तो ये कौन सी ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 11 की जो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी है। अब क्वेश्चन 12 भी देख लेते हैं। थ्राइस अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6 गिव्स 24। अब हमने नंबर को हमने x मान लिया। थ्राइस अ नंबर, थ्राइस मीन्स 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x आ गया। व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6, इंक्रीज में बढ़ना, ठीक है ना, तो ऐड करेंगे 6, गिव्स क्या देते हैं 24। अब x की वैल्यू निकालते हैं, 24 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा 18 आ गया, और x इक्वल टू 18/3, तो 3 6 ज़ा 18। तो ये कौन सी ऑप्शन में है? ए में है। तो 12th की करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या होगी? ए होगी। क्वेश्चन 13 है 2.3 ऑफ अ नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 10, द ओरिजिनल नंबर इज। अब ओरिजिनल नंबर को हमने x मान लिया, ठीक है। अब वो कहते हैं कि 2.3 ऑफ अ नंबर, जो ये नंबर है इसका 2.3 इज लेस देन, लेस का साइन माइनस आएगा, तो ये कितना आ गया 2/3x आ गया, इक्वल टू किसके है 10 के है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर है 3x माइनस 2x इक्वल टू 10, तो यहाँ पर 1/3x इक्वल टू 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 30। तो ये कौन सी ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो 13 का जो हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? ए है। अब हम क्वेश्चन 14 करते हैं। क्वेश्चन 14 है टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 10 डिग्री एंड द लार्जर एंगल इज एक्स। स्टूडेंट्स अब आपको पता है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं जिनको ऐड करने पर 90 आए, ठीक है ना। अब हमने लार्जर एंगल हमारे पास एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और स्मॉलर एंगल क्या होगा? लार्जर एंगल को हमने एक्स मान लिया, ठीक है, एक्स मैं ज़्यादा पूरा नहीं लिख रही हूँ। स्मॉलर एंगल क्या होगा हमारे पास 90 माइनस एक्स। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि डिफर बाय 10 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डिफरेंस है तो माइनस का साइन आएगा, 90 माइनस एक्स इक्वल टू 10, सॉरी ये ब्रैकेट में आएगा,
ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो x माइनस साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, -90 प्लस एक्स इक्वल टू 10। तो x प्लस एक्स इक्वल टू 10, यहाँ पर -90 है प्लस 90 आ गया, यहाँ पर 2x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 100/2। तो इनको काट के 50 आ गया। तो हमारा जो लार्जर एंगल क्या गया 50 और 90 माइनस 50 हमारा 40 आ गया। तो 40 क्या है हमारे पास स्मॉलर नंबर है और हमने लार्जर निकालना है। तो लार्जर हमारा 50 आ गया। तो ये कौन सी ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो 14th का जो करेक्ट आंसर है हमारा बी है। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी हम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन 15 है, इसमें क्या है? डिफर बाय 20 द स्मॉलर ऑफ द टू मेजर्स, द स्मॉलर ऑफ द टू मेजर्स निकालना है हमने। तो हमने एक्स निकाल लिया, तो इसको एक्स कर लिया। एक्स है -180 माइनस एक्स इक्वल टू 20। तो एक्स 180 प्लस एक्स इक्वल टू 20, यहाँ पर 2x आ गया और ये 20 प्लस 180 इधर आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया? ये 200। तो x की वैल्यू निकालनी है 200/2। तो इसका क्या आ गया? 100 आ गया। तो ये कौन सी ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है 100। सॉरी, ये स्मॉलर निकालना है हमने। तो हमारे पास एंगल आ गया 100 और दूसरा एंगल क्या होगा? 80 होगा। ठीक है, अब इनमें से स्मॉलर कौन सा है? 80 है। तो ये कौन सी ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में, सॉरी बी ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 80 आ गया। तो इसलिए ना थोड़ा सा इसको ध्यान में भी रखना है। कभी हम जैसे मैंने यहाँ पर स्मॉलर पूछा है, तो ये स्मॉलर पूछा है, लार्जर पूछा है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इनमें से स्मॉलर कौन सा है? 100 और 80 में से 80 स्मॉलर है। तो कौन सी ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। तो हमारा 15th का करेक्ट आंसर क्या आ गया? बी आ गया। क्वेश्चन 16 क्या है हमारे पास? द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 5:3। आफ्टर 6 years देयर एजेस विल बी इन द रेशो 5:5, 7:5। प्रेजेंट एज ऑफ ए निकालनी है हमने। तो स्टूडेंट्स, ए की एज हमारे पास क्या आ गई? 5x आ गई। ठीक है, और बी की एज कितनी आ गई? 3x। और आफ्टर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं, आफ्टर 6 year क्या आ जाएगी? देयर एज इन द रेशो ऑफ 7.5। ठीक है ना, तो पहले इसको बनाते हैं। आफ्टर 6 years ए की एज कितनी हो जाएगी? 5x प्लस 6 और b की कितनी हो जाएगी? 3x प्लस 6। और ये रेशो क्या है? 7.5। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5×5 = 25x प्लस 30, 7×3 = 21x प्लस 42। अब ये x का एक साइड कर लिया, माइनस हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस 30 माइनस 30 आ गया। 4x इक्वल टू 42 में से 30 लेस किया 12 आ गया। x इक्वल टू 12/4, 4×3 = 12। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 3 आ गई। और a की वैल्यू, a की एज क्या थी? सॉरी, a की एज क्या थी? 5x है। तो 5 × 3 15 ईयर्स। तो एज की जो प्रेजेंट एज क्या आ गई हमारे पास? 15 ईयर्स। ये कौन सी ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो 16 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया? सी आ गया। अब क्वेश्चन 17 को भी देख लेते हैं। कहता है अब नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 5 इज इंक्रीज्ड बाय 80। द नंबर इज, अब नंबर हमारे पास क्या है? x है। वो कहते हैं कि जब मल्टीप्लाई बाय 5, इसको मल्टीप्लाई बाय 5x किया हमने, तो इंक्रीज्ड बाय 80, तो इक्वल टू जो नंबर है हमारा वो इंक्रीज हो जाता है 80, मतलब कि x प्लस 80 आ जाएगा। ठीक है ना, इक्वेशन को समझो। इसको कहते हैं नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय x। नंबर को हमने x मान लिया, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 5x आ गया। और इंक्रीज्ड बाय 80, तो जो नंबर है वो जो अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x आ जाएगा, तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा 80 से। तो जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो गया 80 से, तो हमने प्लस 80 लिख दिया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -x आ गया इक्वल टू 80, 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80/4, 4 2 ज़ा 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 20 आ गई। तो नंबर हमारे पास क्या है? 20। और 17 की जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी? बी होगी, क्योंकि ये 20 जो आंसर है बी में है। अब लास्ट क्वेश्चन है 18। वो कहता है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 times इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर 90 से। हमने लेंथ निकालनी है। ठीक है ना, अब 3 times है लेंथ, विड्थ हमारे पास क्या आ गई? x आ गई, लेंथ क्या होगी? कितना हो गया? 3 times, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है हमारे पास 2l + b। अब पेरीमीटर यहाँ पर 96 है, 2 लेंथ कितनी है हमारे पास? x, सॉरी 3x + x आ गए,
तो 96 इक्वल टू 2, यहाँ पर 4x आ गया, तो 96 इक्वल टू 8x आ गया। x की वैल्यू निकाल दी हमने 96/8, 8 वन ज़ा 8, 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। तो इसका लेंथ कितने आ गए हमारे पास, ये हमारे x की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई है, 12 आ गई है। अब हमने क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, मतलब विड्थ हमारे पास क्या आ गई, 12 मीटर आ गई, ठीक है ना। अब हमने लेंथ निकालनी है, तो लेंथ हमारे पास क्या थी, 3x थी, 3x है, तो 3 × 12 कितना आ गया, 36 मीटर। तो इसका आंसर क्या आ गया, 36 मीटर। तो ये कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 18 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 7C के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जब हम एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो इसमें सारे जो 7A और 7B के ही मोस्टली क्वेश्चन थे। तो स्टूडेंट्स इसलिए जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो पहले जो एक्सरसाइज है उनका अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने एक्सरसाइज चैप्टर 7 तक की सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आपने नहीं देखे तो वहाँ से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।